सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो इसके देखिए मैंने पहले वीडियो बना दी है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो अगर उसको आप पहले देख के आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा, सारा क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया कि वाट अट्रैक्ट द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया, मतलब कि क्या ऐसा कारण था कि भैया जो यूरोपियन थे इंडिया में आए। तो देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहला रीज़न यही था कि इंडिया में भैया लेबर बहुत सस्ता मिल जाते थे। दूसरा बात, इंडिया का जो कॉटन था बहुत ज़्यादा मुलायम था, बहुत ज़्यादा कम पैसा मिलता था। तो ये लोग क्या करते थे, सोचते थे भैया इंडिया से हम लोग कॉटन ले जाएंगे और अपने देश में ले जाकर कपड़ा बना के वहाँ से दाम में बढ़िया दाम में बेचेंगे। यानी जो 2 रुपये का काटन खरीदते थे 100 रुपये का बेचते थे, यानी बहुत प्रॉफिट का काम था। तो इसलिए दूसरा लेबर मिल जाते थे। तीसरा, यहाँ पर इंडिया में ना टैक्स वैक्स उतना झमेला नहीं था। तुरंत तुरंत इनको लोगों को राजनेता जितने भी वहाँ पे थे, क्या नाम से, जितने भी शासन थे सभी लोग आसानी से परमिशन भी दे देते थे। तो यही 3-4 रीजन था। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भैया ये हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि विवाद, मतलब कि दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी थी और नवाब ऑफ बंगाल में भैया दिक्कत किस बात की। तो अरे भैया इसे देखिए मैंने बताया था किस बात की दिक्कत हुई। ये जो बंगाल के नवाब थे सोचते थे भैया, पहले इन्होंने कहा जो अंग्रेज से पहले 10% लगभग टैक्स देते थे, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि 10% बजा 2% पे आ गए कि भैया देखिए हम 10% टैक्स नहीं दे पाएंगे, हम 2% देंगे और हमें क्या है और ज़मीन चाहिए, हम अपना किला बना रहे हैं। ठीक है, ये लोग अपना किला भी बनाने लगे, उसमें अपनी आर्मी भी रखने लगे। तो बंगाल के नवाब पूछे भैया देखिए आप लोग बिजनेस करने हैं तो भैया आप लोग को आर्मी की क्या ज़रूरत है बताइए। तो ये सब बातें उन लोगों को अंग्रेजों को खटकने लगी और तब अंग्रेज सोचे भैया एक काम करते हैं, इन लोगों को हटा के कोई दूसरा ऐसे लोग को बैठाते हैं जो हमारी बातें सुने। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न था कि टैक्स ज़्यादा मांगने लगे और दूसरा बात ये लोग अपनी मनमानी कर नहीं पा रहे थे। तो ये सब रीज़न था कि किसका, हाँ, नवाब बंगाल ऑफ नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दिक्कत होने का। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हमने समझ ही लिया। और हमारा ये तीसरा है कि हाउ डिड द जसन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें पूछता भैया दीवानी जो है कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रभावित किया। तो देखिए सबसे पहला रीज़न यही था कि वही सब था कि भैया अगर ये लोग सोचते थे अगर हमारा कोई अपना आदमी सिस्टम में बैठ जाए तो क्या करेगा, हमें सारे पास भी कर देगा और हम जितना मत इतना काटन ले लें, हमें यहाँ तक कि टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, जहाँ 2% भी नहीं टैक्स देना पड़ेगा। तो यही सब रीज़न था कि भैया क्या किए, हाँ यही सब रीज़न था कि ये लोग क्या किए, यही सब बेनिफिट इनको मिल रहा था इसीलिए उन्होंने बैठाना सोचा। और हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो वही अलायंस मतलब कि वह अपने क्या करते थे, कूटनीतिक राज बनाते थे कि भैया देखिए दो लोगों में झगड़ा लगा के और जो हार जाए उसको ये लोग हरा देते थे। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर वही फूट डालो राज्य कर वाली तकनीक अपनाए और क्या करते थे अपना अलायंस बनाते थे कि हाँ 10 लोगों को मिला लेते थे, चलिए भैया आप हमारे मिल जाइए, फिर हमारे मिल जाइए, ऐसे ऐसे मिला मिला कर सबको क्या करते थे, जीत लेते थे और बाद में इन लोगों को क्या गुलाम बना लेते थे। यही सब क्या था, यही हमारी सब्सिडरी अलायंस था। तो हमारी अगला है कि इन व्हाट वे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंस फ्रॉम द इंडियन रूलर। तो ये पूछ रहा भैया इंडियन रूलर और कंपनी में डिफरेंस क्या था। जैसे इंडिया में था कोई सिस्टम नहीं था सिस्टमेटिक, सब लोग एक राज्य दूसरा राज्य सब अपना अपना राज्य कर रहे थे। भैया कोई 2% चार्ज ले रहा था, कोई 10% टैक्स ले रहा था। तो लेकिन जो अंग्रेज थे भैया पूरा सिस्टम बनाए, भैया इंडिया में चाहे आप कहीं पर चले जाएं और ये लोग सभी लोगों से हमेशा एक समान टैक्स लेते, तो वो भी हमेशा 10 से 20 30 से 40 40% तक। ठीक है, और इनके थोड़ा भी नहीं रहती थी प्यार मोहब्बत कि भैया कोई नहीं दे पा रहा तो उसे माफ़ कर दे, माफ़ नहीं करते थे, सीधे क्या करते, सीधे उसका जान ही मार देते थे अगर नहीं दे रहा है, या उसका ज़मीन भी हड़प लेते थे। और ये भी कहते थे भैया अगर किसी के पास वारिस नहीं, वारिस मतलब कि उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब अगर किसी के पास बेटा नहीं तो उसका राज्य भी हड़प लेते थे। तो ये सब इनकी क्या थी, ये सब इनकी रणनीति थी कि भैया कैसे करके पूरे कब्जा करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोली हाँ ना। तो हमारा जो 9th वाला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है भैया डिस्क्राइब द चेंज दैट अगर द कंपोजिशन ऑफ कंपनी आर्मी। तो भैया पूछ रहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें और इंडियन की आर्मी में क्या डिफरेंस थी। इंडिया में देखिए वैसे भी हम लोग जाने सब छोटे छोटे थे और इसी में अपना व्यस्त रहते थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने कम से कम क्या किया, पहले तो कुछ अपने आदमी लाए, कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग अपने आदमी लाए
और उसके साथ कम से कम इंडिया के 60 से 70 हज़ार आदमी जोड़े, तो ये मिला जुला कर खूब बड़ी आर्मी ये लोग बना लेते थे, ठीक है। और इस आर्मी में भैया घुड़सवार रखते थे और कई तरीके की बंदूक का भी यूज़ करते थे। और क्या यूज़ करते थे, हाथी घोड़ा तो कॉमन ही यूज़ था। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि ये लोग मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ करते थे। और ये लोग ये भी करते थे कि भैया दो राज्यों, पहले वो देखते कि इस राज्य मैंने इस स्टेट में किसी गद्दार को पकड़ लेते थे और उसे सारी बातें जान भी लेते थे, ठीक है। समझ में आया? बस यही हमारा था पांचों क्वेश्चन। अगर एक इतना क्वेश्चन आ गया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। समझ में आया ना? आज के लिए हम धन्यवाद।